नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा संविधान का वीडियो, संविधान का पार्ट जीएस में चल रहा है। संविधान में हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, जो भाग 3 में आता है। उसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है, तो अनुच्छेद 18 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर संविधान पार्ट में पिछली वीडियो देख लेंगे। वो था समानता यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। वो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक बिल्कुल विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं कि अनुच्छेद 19 से क्या है और किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी जा रही है। आपका संविधान यानी हमारा संविधान हमें कैसी कैसी स्वतंत्रताएं दे रहा है। तो हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में ABCD करके 5-6 पार्ट होते हैं। हम मेन बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है वाक संबंधी। वाक संबंधी स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? ये जो वाक संबंधी है, ये हिंदी का वाक है यानी बातचीत। अब वाक संबंधी स्वतंत्रता यानी आपको बातचीत करने का अधिकार, इस चीज की स्वतंत्रता दी जाती है। आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। इसी में अनुच्छेद 19 में ABCD करके और EF यानी 4 से 5 या 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं टोटल। उसमें बातचीत करना, बाहर निकलना, टहलना, टहलते हुए बात करना, इस तरह की छोटी छोटी चीजों का अधिकार दिया जाता है। ऐसी ऐसी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जैसे कोई संघ या संगठन का निर्माण करना, बातचीत के लिए 2-4 लोगों को इकट्ठा करना, किसी मुद्दे पर बातचीत करना। आप ऐसे छोटे मोटे संगठनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह शांति पूर्वक किसी भी चीज को, किसी पड़ोसी और किसी चीज को डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे संगठन का निर्माण कभी भी कर सकते हैं। भारत के किसी राज्य में निवास करने या वहां जाकर बस जाने, वहां रहने, इन सब की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के तहत दी जाती है। तो यह हो गया अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में एक सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है 19A। अनुच्छेद 19A पेपर में बार बार और हमेशा पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19A क्या करता है, आपको कैसी स्वतंत्रता देता है? प्रेस। इस प्रेस का मतलब मीडिया। हमारे देश में, भारत में चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा भाग कहा जाता है। देश का सबसे स्पेशल में चौथा स्तंभ, यानी कि अगर आप बात करें किसी बिल्डिंग या किसी इमारत को बनने के लिए 4 पांवों की जरूरत होती है, उसमें चौथा स्तंभ है प्रेस, यानी कि मीडिया, जनता की आवाज। आप हमारी जनता की, सरकार से जनता की, जनता से सरकार की, यह एक माध्यम है सबका एक दूसरे का कन्वर्सेशन करने का, बातचीत पहुंचाने का। उसका अधिकार, उसकी छूट, यानी कि मीडिया की या प्रेस की छूट अनुच्छेद 19A के तहत संवैधानिक अधिकार है। ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 19A। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसे बिल्कुल धुआंधार रख डालिए, पेपर में बार बार आता है और 100% आता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमें? तो हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या लिखा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी कॉपी में लिखिए मेरे साथ। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या फिर आप यहाँ शॉर्ट में लिखिए दोष सिद्धि से संरक्षण। चलिए अब देखिए, अपराध हो गया, उसमें दोष सिद्ध होना, और दोष सिद्ध होने से पहले संरक्षण या दोष सिद्ध हो जाने के बाद कैसा संरक्षण होगा, क्या प्रावधान होगा, इन सब की चीजें अनुच्छेद 20 बताता है। ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 देता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है, अब इसमें पहला पॉइंट यह है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा? दोष सिद्ध होने पर अपराधी होगा।
यानी कि आप यहाँ लिखेंगे दोष सिद्ध होने से पहले उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। होने से पहले अपराधी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह आता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक अपराध एक सजा, एक बार सजा। अब इसे देखिए, दोष सिद्ध होने से पहले अपराधी नहीं कहा जाएगा। जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। दूसरी चीज, उसे अपने अपराध के संरक्षण के लिए व्यवस्था या कानून ज्ञानी यानी कि वकील से संपर्क करने की, सलाह लेने की पूर्व अनुमति दी जाती है अनुच्छेद 20 के तहत। चलिए नेक्स्ट होता है, इसमें दूसरा पॉइंट था कि एक अपराध हुआ है तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी उसी अपराध के लिए, दूसरी बार या 2 बार या और ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। ये हो गया अनुच्छेद 20। देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कैसी स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता देता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए पहले लिख लेते हैं, प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और उसके शारीरिक संरक्षण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 देता है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी प्राण नहीं ले सकता, किसी को अधिकार नहीं है, उसके शारीरिक शोषण यानी उसे मारने पीटने का अधिकार नहीं है, और यह तब तक जब तक उसका कोई ऐसा आरोप न्यायालय निर्धारित नहीं करता है। तो कोई ऐसी सजा, ऐसा कृत्य, दोष जो न्यायालय सजा देता है जैसे फांसी की सजा, तो प्राण ले सकता है। सरकार की तरफ से उसे गिरफ्तार किया गया हो किसी आरोप में, या फिर सरकार उसके खिलाफ 3rd डिग्री शब्द आपने सुना है मारपीट, तो वहां पुलिस बल का प्रयोग करती है तो उसे दैहिक यानी कि शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे सकती है। वो तब तक जब न्यायालय के आदेश के अनुसार, उससे पहले आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यह स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। चलिए, गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण का क्या मतलब है। जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को शक के दायरे पर किसी क्राइम यानी किसी घटना में अगर शक होता है तो शक के दम पर भी उठा सकती है, यानी गिरफ्तार कर सकती है पूछताछ के लिए, या फिर जब तक उसका कर्म यानी अपराध सिद्ध नहीं होता है उसके पहले तक उससे बचाव के लिए संरक्षण। यह अनुच्छेद 22 निर्धारित करता है। कैसे, जैसे देखिए, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से बताया जाएगा, यानी कारण से अवगत कराना, और उसके अलावा विधि व्यवसायी से परामर्श लेने या बचाव करने, सलाह लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है या शक के दायरे पर उसे उठाया जाता है तो पुलिस पहले उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट दिखाएगी, या फिर पुलिस आपको बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि उसके आरोप से उसे अवगत कराना। दूसरी चीज, वो अपने कानूनी सलाहकार यानी वकील से सलाह ले सकता है, समझौता कर सकता है, पूछ सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। इन सब की स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 देता है। इसमें दूसरा पार्ट क्या आता है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे उसका क्राइम मिला या फिर उसके शक के दायरे पर, तो उसे नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय तक जो पास में होगा उसे पहुंचाया जाएगा। हर हाल में 24 घंटे के अंदर पास में न्यायालय है तो वहां हाजिर किया जाएगा पुलिस के द्वारा, नहीं तो नजदीकी मजिस्ट्रेट के सम्मुख
प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे अगर न्यायालय बंद हो तो मजिस्ट्रेट के सामने, नहीं तो न्यायालय के सामने। ये दो टॉपिक आते हैं। ये आता है 24 घंटे के अंदर। तो ये हो गया अनुच्छेद 22 के तहत दो प्रकार से गिरफ्तार होने से आप बच सकते हैं। वो दोनों तरीके ये हैं, जैसे आपको पहले हमने बता दिया था कि पुलिस आपके आरोप आपके दोस्त को बताएगी, यानी उससे अवगत कराएगी, भैया हम इस नियम पर इस सजा इस तहत आपको गिरफ्तार करते हैं। दूसरी चीज, आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं कि भाई पुलिस मुझे इस मुद्दे पर गिरफ्तार करना चाह रही है या कर रही है, तो क्या है प्रोसेस। तो भाई ठीक है, जाइए, आप पूछताछ होगी, जो भी सिस्टम होगा वो होगा। नेक्स्ट आता है दूसरा टॉपिक कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे में आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट या फिर नजदीकी न्यायालय तक प्रस्तुत करना है, हर हाल में उसे पहुंचाना ही है। हाँ, यह है कि दूरी के हिसाब से रास्ते का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अगर दूरी ज्यादा है या संसाधन की समस्या है तो 24 घंटे से 2-4 घंटे ज्यादा कम हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कानून प्रशासन व्यवस्था सिस्टम पर, दूरी पर। तो रास्ते का समय छोड़कर जोड़ा जाएगा। चलिए, ये हो गया अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध समानता। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होते हैं? अनुच्छेद 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, शब्द लिखता हूं मैं, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम से पर रोक यानी छूट से बचाव का अधिकार है। होता क्या है, मानव दुर्व्यवहार, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, यानी कि बुरा व्यवहार जो उसे अपने लिए पसंद नहीं है, तो आप दूसरे के प्रति ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कर रहा है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 23 के तहत आपके खिलाफ केस कर सकता है, कानून से मदद मांग सकता है, या कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, संवैधानिक तौर पर आप आरोपी होंगे। दूसरी चीज बलात् श्रम यानी शारीरिक श्रम। किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना आप उससे मेहनत का कार्य, शारीरिक कार्य नहीं करवा सकते, कोई भी काम, उसके शारीरिक शोषण नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, उससे बचाव करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो आप अनुच्छेद 23 के तहत कानून से मदद मांग सकते हैं। वह व्यक्ति कानून अनुच्छेद 23 के तहत आरोपी होगा। नेक्स्ट आता है बलात् श्रम पर रोक, यानी कि जबरदस्ती, जैसे गुलामी प्रथा चलती थी तो उस समय क्या होता था, दास प्रथा जिसे कहते हैं, जबरदस्ती या कुछ पैसों में खरीद लिया, फिर वो मजबूर थे, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन उन्हें जिसने खरीदा है उसके हुक्म को मानना है। वो शारीरिक मानसिक चाहे जैसे भी उनका श्रम कराते थे। उन्हें अपने मन से मन में आया, मजदूरी में कुछ पैसे दिए नहीं दिए, खाने पीने पे कपड़े बर्तन क्या दे रहे हैं, वो इससे कोई मतलब नहीं था। उन चीजों को रोकना, खत्म करना, वो अनुच्छेद 23 के तहत आप किसी व्यक्ति से शारीरिक श्रम नहीं ले सकते बिना उसकी मर्जी के। तो ये हो गया अनुच्छेद 23। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 24 में बाल शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 24 कहता है बाल शोषण, शब्द के हिसाब से बच्चों के लिए। बच्चों का मतलब क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री कारखानों में कार्य नहीं करना है, इस पर रोक लगाना है। तो इस चीजों पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 14 का निर्माण किया गया है, बाल शोषण के विरुद्ध। ये बाल शोषण है, ये उसका अधिकार है 14 वर्ष से कम बच्चे का शिक्षा। तो प्राथमिक अधिकार उसका शिक्षा का, जो मैंने आपको पहले इसके पिछली वीडियो में बताया है कि वो गार्जियन की जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों को शिक्षा देंगे। 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, उचित शिक्षा देने का प्रबंध
उनके गार्जियन अभिभावक करेंगे। तो 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए संविधान सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार देता है, उनसे आप कोई भी श्रम नहीं करा सकते। तो बाल शोषण के विरुद्ध ये अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी कल कारखाने फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो आज यही रखते हैं मौलिक अधिकार के भाग 3 और भाग 4 को। भाग 3 के मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24 तक कंप्लीट करके इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।